मैं लक्ष्य के स्टूडेंट्स को भी ये बता रही थी, आपको भी ये बता रही हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को शुरुआत में बेटा ये जो सैटरडे और संडे है ना, ये अभी आपको छुट्टी मिल रही है। छुट्टी क्या मिल रही है, मतलब क्लासेस नहीं हो रही है, बट आगे आने वाले मंथ्स में आपकी सैटरडे भी क्लासेस लग जाएंगी, है ना। तो फिर आप लोगों को बेटा ये वाला जो टाइम है ना, ये मिलेगा नहीं। तो ये वाला जो टाइम है सैटरडे वाला, स्पेशली इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। बाय चांस अगर कोई बैकलॉग हो गया है तो उसको कवर करने की कोशिश करो। अगर आप लोग बेटा बिल्कुल सही चल रहे हो, बिल्कुल ऑन पॉइंट हो, तो फिर आप लोग उसको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस में बेटा उस टाइम को दो, ठीक है। बट इस वाले टाइम को बहुत अच्छी तरीके से बेटा यूटिलाइज करो, क्योंकि ये वाला सैटरडे जो है ना, ये वापस नहीं आएगा, है ना। आपको फिर बेटा बैक टू बैक क्लासेस होंगी, तो ये वाले में एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस। कई सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें बेटा ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैं हमेशा कहती हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को, और ये भी बेटा मैं आप लोगों से पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगी। आई नो बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होंगे, अभी तो चलो शुरू हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट्स आपको इक्वली मजा आ रहा होगा करने में, बट टाइम के साथ साथ ना, क्योंकि बेटा सारे सब्जेक्ट्स की डिमांड अलग अलग होती है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ, और ये कहना बेवकूफ़ी है और बहुत ही गलत है कि बायोलॉजी इजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री टफ है। कई लोगों को बायोलॉजी डिफिकल्ट लगती है, कई लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री आसान लगती है। तो आसान और डिफिकल्ट तो बहुत ही रिलेटिव है, और हर सब्जेक्ट की इक्वल इंपॉर्टेंस है। जितनी फिजिक्स की है उतनी ही बॉटनी की है, उतनी ही केमिस्ट्री की है, उतनी ही जूलॉजी की है। लेकिन यस, अच्छा अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में स्कोर करना है तो उसमें प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है। तो इसीलिए ना आप अपने टाइम को भी कुछ इस तरीके से डिवाइड करो कि टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री को कंपैरेटिवली ज्यादा मिले बायो के मुकाबले, है ना। बायो के मुकाबले होता कई बार ऐसा ही, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जूलॉजी में, जूलॉजी पढ़ती जा रही हूँ। आप लोग के साथ होता है ऐसा? अच्छे नंबर आए हैं, सारे लोग अपने नंबर बता रहे हैं, मेरे पास है लिस्ट, मैं लिस्ट में नंबर देखूंगी तुम्हारे। तो कई बार ऐसा होता है, मेरे को जूलॉजी बड़ी अच्छी लग रही है, मैं जूलॉजी पढ़ती जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ जूलॉजी पढ़ने से बेटा अच्छा स्कोर बन ही नहीं पाएगा, है ना। मेरे को सिर्फ बॉटनी अच्छी लग रही है, मैं बॉटनी पढ़ती जा रही हूँ। नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छा लग रहा है, बट बेटा आपको स्कोर अच्छा करना है नीट एग्जाम में। और नीट एग्जाम में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं और कंपैरेटिवली बाकी के ज्यादा कम नंबर आ रहे हैं, तो फिर बेटा आपको इसका मतलब है उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। देखो, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है बेटा, अगर उसको वैसी रिक्वायरमेंट का पर्पस आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका बेटा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? आपको पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट ज्यादा टाइम डिमांड कर रहा है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, ये बेवकूफी है। बल्कि अगर बायो में अच्छा स्कोर आपका नहीं आता है, 360 मार्क्स का जो बायोलॉजी का पेपर है, अगर उसमें बेटा आपके अच्छे नंबर नहीं आते तो सिलेक्शन मुश्किल है। बायोलॉजी एनी हाउ आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको 360 में से 360 का टारगेट करना चाहिए, ठीक है। इसी बात के साथ में मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो, जूलॉजी में 180 मार्क्स का वादा करते हुए चलिए जी, प्रॉमिस कीजिए कि मैम नहीं, जब हमारा नीट 2026 में तुम पेपर दोगे तो 2026 में हमारे बायोलॉजी में और जूलॉजी में तो फुल मार्क्स का हम वादा करते हैं। आपको इस साल भी पेपर होगा, हम पेपर को क्लास में आपके साथ भी डिस्कस करेंगे कि बताएंगे कैसा पेपर आया है। बट बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी और नोट्स 100% उसी से आता है, आपने बस उसको बेटा ब्लाइंडली फॉलो करना है।